Good morning, class. So today we are here again. So today we are going to start our second function of management, that is organizing, and your fifth chapter, that is organizing. As you all of you can see in the screen, organizing. अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अपने जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सब को एक साथ बाइंड करना, एलोकेट। मैं हर बार एक वर्ड यूज़ करती हूँ, एलोकेट करना। एलोकेट मतलब सही जगह पे उनको लोकेट करो, सही जगह पे रखो, है ना। अब आप लोगों ने प्लानिंग जब आप लोगों ने प्लानिंग पढ़ा तो प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जो अल्टरनेटिव्स थे उनको फाइंड आउट किया और किसी बेस्ट को क्या करा, सिलेक्ट करा। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है एक्शन में आना। प्लानिंग जब तक हो रही होती है वो थिंकिंग होती है। फिर जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आपने को पता चल गया कि ये सबसे बेस्ट है, आप एक्शन में आना शुरू करोगे। यानी आपने जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव किया उसके लिए आपको जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उनको आप अरेंज करना शुरू करोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली अरेंजिंग ऑफ योर रिसोर्सेज फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब होता है, पहले तो आप ये देखो कि कहाँ से आएंगे, है ना, कहाँ से आप उन रिसोर्सेज को एक जगह पे लाओगे और हर एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के साथ आप किस तरीके से प्रॉपरली तरीके से बाइंड करोगे। अब आप सोच रहे हो कि यार एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के साथ कैसे बाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए आप लोग कि रिसोर्सेज का मतलब है, आपके दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, दूसरा होता है आपके मटीरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग, पीपल। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, अब जीआरडी की बात करो, तो वहाँ आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? आपके टीचर्स और मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज क्या हैं? बुक्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, चॉक्स हैं, स्मार्ट आपके जो है प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज को आपस में बाइंड करना, कैसे बाइंड करना? अब देखो, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम हो गए, अगर हमको कल के दिन प्रिंसिपल सर ये कहें कि आप लोग जाइए और जाके साइंस सेक्शन में पढ़ाइए, तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि जो ये हम ह्यूमन रिसोर्स हैं और वहाँ जो मटेरियल रिसोर्स है, वहाँ मटेरियल रिसोर्स क्या है कि जो साइंस की बुक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वट जो भी है, हम उनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी काबिलियत उस रिसोर्स के अनुसार नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजिंग की जाती है कि सही मटेरियल रिसोर्स जो है सही फिजिकल रिसोर्स के साथ ईजिली तरीके से बाइंड। अभी क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है, जितने अच्छे से आपके रिसोर्सेज अरेंज होंगे उतना सही तरीके से आपका आउटपुट भी आएगा। भाई ऑब्वियसली बात है, एक बात सुनो, अगर आप घर में कोई भी चीज़ बना रहे हो, जितना अच्छा मटेरियल डालोगे, जितने अच्छे उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स डालोगे आप, उतना बढ़िया आपका सामने आपकी डिश बन के बाहर आएगी। जितना कम डालोगे उतने कम बनेगी। तो जितना बेटर आपके पास आपका रिसोर्स रहेगा, उनका कॉम्बिनेशन रहेगा, उतना बढ़िया तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन इसीलिए परफॉर्म किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली अबाउट अरेंजिंग ऑफ योर रिसोर्सेज, ईदर ह्यूमन ईदर मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज टुगेदर एट वन प्लेस, एक जगह पे दोनों को साथ में रखना। अब जैसे कि स्कूल में क्या हो रहा है, एक क्लासरूम में आपको आपका टीचर ह्यूमन रिसोर्स और आपका मटेरियलिस्टिक रिसोर्स, आपकी बुक्स, आपके स्मार्ट क्लासेस, ये सब एक साथ होती हैं और इनका यूज़ जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, यानी हम जो टीचर्स हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आर्टिस्टिक वे में करते हैं। आर्टिस्टिक वे मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बेसिकली बहुत बढ़िया तरीके से। तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल शब्दों में मतलब यही है कि अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो मटीरियलिस्टिक है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, इन सब को प्रॉपरली तरीके से अरेंज करना, एलोकेट करना, एक जगह पे बाइंड करना एक साथ, ताकि हम अपना आउटपुट बेटर तरीके से दे सकें, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होंगी? रिसोर्सेज से। एक्टिविटीज़ कब होती हैं? जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। और रिसोर्सेज क्या हैं आपके? ह्यूमन और मटेरियलिस्टिक। वो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर लो, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। उन एक्टिविटीज़ को आप डिपार्टमेंट कर लो, डिपार्टमेंटलाइज कर लो, यानी
डिवाइड कर लो ग्रुप्स में, और साथ ही साथ उनके बीच में एक रिलेशनशिप को तैयार करो। अब दूसरी एक और डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको करना क्या है, जो करना है उस वर्क को क्या कर दो, ग्रुप कर दो। ग्रुप कर दो, पहले डिवाइड करो और उनको क्या कर दो, ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। जैसे हम स्कूल में बहुत सारे बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए, अब हमने उनको क्या कर दिया कि पूरा हमारे पास टास्क है कि हमें इन सारे बच्चों को पढ़ाना है। अब जब हमें इन सारे बच्चों को पढ़ाना है, तो इन सारे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमने क्या करना है, इन सारे बच्चों को पढ़ाने के साथ हमने क्या करना है, हमने क्या किया, साइंस के बच्चे अलग कर दिए, कॉमर्स के बच्चे अलग कर दिए, आर्ट्स के बच्चे अलग कर दिए। अब इस वजह से क्या होगा कि भाई जो हमारे ग्रुप्स हमने कर दिए, उन ग्रुप्स के थ्रू हम उन तक जो है सही नॉलेज पास ऑन कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करना है करना क्या है, ग्रुपिंग दी वर्क, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये डिफाइन करना कि आपने करना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे अथॉरिटी हो, आपने उसको डिफाइन करना है, डेलीगेट करना है कि किस तरीके से जो है कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किसको आंसरेबल है, ठीक है। और ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको, एक रिलेशनशिप बनाओगे आप उनके बीच में। अब जैसे कि हमारे यहाँ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या है और जीआरडी में, कि भाई बच्चे किसको जवाबदारी देंगे, बच्चे जवाबदारी देंगे हम टीचर्स को, हम टीचर्स किसको जवाबदारी देंगे, प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर किसको जवाबदारी देंगे, मैनेजमेंट को। तो ये क्या है, ये अथॉरिटी रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सिंपल वर्ड्स में देखो मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान आपको वर्ड याद आ रहा होगा, प्लानिंग के प्रोसेस में 6th पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जहाँ से हम एक्शन में आते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, कि प्लान को आप इम्प्लीमेंट करना यानी एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। ये क्लैरिफाई करोगे कि क्या हमारे पास जॉब्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, और हर एक एक्टिविटी को कौन कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, और कौन किसको आंसरेबल होगा, मतलब कौन सुपीरियर होगा और कौन सबॉर्डिनेट होगा। इसी को हम कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप, कि भाई मैं किसको जवाबदारी दूंगी, या जिसको मैं जवाबदारी दूंगी वो आगे किसको जवाबदारी देगा, ठीक है, ताकि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। अगर भाई सारे ही बॉस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अपने काम को आइडेंटिफाई करना, अपने रिसोर्सेज को एक साथ बाइंड करना, और साथ ही साथ जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करना, ताकि ये पता लग सके कि कौन किसको आंसरेबल है और कौन किसको अकाउंटेबल है। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली implies a process which coordinates human efforts। एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन के एफर्ट्स को क्या करता है, एक साथ बांधता है, रिसोर्सेज को असेंबल करता है, साथ ही साथ इंटीग्रेट्स बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज। अब ह्यूमन एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को आपस में क्या करता है, यूनिफाइड इंटीग्रेट करता है, ताकि दोनों के दोनों मिलके जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकें। होपफुली सभी को ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस समझाने जा रही हूँ। प्रोसेस मैं आपको इसीलिए पहले समझा रही हूँ ताकि आपको ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है उसी डेफिनेशन से कोरिलेट करता हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। आपका प्लानिंग का प्रोसेस जो था वो 7 स्टेप्स का आपका प्रोसेस था, जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है आपका 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। अभी हम लोगों ने प्लानिंग में क्या किया, प्लानिंग में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अब हमने क्या करना है ऑर्गेनाइजिंग में, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अब उसको अचीव करने के लिए हमने क्या करना है। तो क्या करने के लिए यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने क्या काम करना है और उसको डिवाइड कर देना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव। आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, किसको ध्यान में रखते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपने प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड किया था। जैसे मैंने प्लानिंग के टाइम पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें 10% सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो उसी 10% सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने मेथड्स चूज़ करे थे, जो मेथड हमने चूज़ करा, जो अल्टरनेटिव चूज़ करा, उस अल्टरनेटिव को ध्यान में रखते हुए, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें यह आइडेंटिफाई करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें करना क्या है। अब उस जो भी हमें करना है
उस टास्क को हमें छोटी छोटी यूनिट्स में भी डिवाइड कर देना है। क्यों करना है, मैंने अभी बताया था, ग्रुप करना ज़रूरी है। ग्रुप क्यों करना ज़रूरी है, ताकि हम सही ह्यूमन रिसोर्स को सही मटेरियल रिसोर्स के साथ इजीली अरेंज कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, क्या लिखा है इसमें, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द टोटल वर्क डन इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज कॉल्ड जॉब्स। पहले आइडेंटिफाई करो क्या करना है, फिर टोटल जो भी आपको काम पता चला उस काम को आपको छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना है, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। भाई ये इसीलिए करना है हमें कि हमने हमारा जो काम है, जो टोटल काम है, उसको जब हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा और किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अब आपने घर में ही सोचो, आजकल लॉकडाउन में क्या चल रहा होगा, सारा बर्डन मम्मी के ऊपर आ रखा होगा। तो कई बार मम्मी क्या करती है, अपना जो काम है उसको छोटे छोटे डिवाइड कर दो, भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो उससे क्या हो जाएगा, हर काम जब छोटा छोटा काम हर कोई करेगा तो वो थोड़ा थोड़ा जब हर एक कोई करेगा तो सही तरीके से होगा, एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और काम का डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि आपको काम को आइडेंटिफाई करना है और डिवाइड करना है छोटी छोटी यूनिट्स में, ताकि काम का डुप्लीकेशन, रिसोर्सेज का वेस्टेज, भाई जहाँ डुप्लीकेशन होगा वहाँ वेस्टेज ज़रूर होगा, क्योंकि जब जितनी बार काम कर रहे हो यानी आप उतनी बार वेस्ट जो रिसोर्सेज का डबल यूज़ कर रहे हो, जहाँ डबल यूज़ हो रहा है वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हटने के लिए, किसी का बर्डन कम करने के लिए, बर्डन कम हो जाए, जब बर्डन कम होगा तो इंसान ज़्यादा फ्री तरीके से काम कर पाता है, छोटे से काम को भी, है ना। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, मैंने कहा आपने काम को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट स्टेप में, फिर काम को आपने छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब बस आपने डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड करने के बाद अब आपको क्या करना है, उनको ग्रुप करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आपने ग्रुप किया तो हर एक को एक डिपार्टमेंट दे दो, हर एक को क्या करो कि एक डिपार्टमेंट दे दो। जैसे एग्जांपल लो, मैंने कहा था कि 10% सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो 10% सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए हमने काम देखा कि काम क्या था, कि हमें सेल्स करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, हमें परचेजिंग भी करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की, और पैसा भी चाहिए होगा। ये हमारा छोटा छोटा काम हो गया। अब इनको हमने किसके अकॉर्डिंग वो करना है डिवाइड, इसको हमने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसा लाने का काम कौन करेगा, या सोर्स अरेंज करने का काम कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम कौन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन करने का काम कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और उस प्रोडक्ट को मार्केट तक सेल करने का काम कौन करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट। दैट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के कई तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइज, द सेकेंड स्टेप इज ग्रुपिंग द सिमिलर रिलेटेड जॉब इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट्स और डिवीजन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होता है, डिपार्टमेंटेशन कैसे होता है, तीन तरीके से होता है, या तो फंक्शन के बेस पे कर दो, या प्रोडक्ट्स के बेस पे कर दो, या टेरिटरी के बेस पे कर दो। पहला तरीका क्या है कि आप फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर दो, कि परचेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। दूसरा तरीका या तो प्रोडक्ट के बेस पे कर दो। अभी प्रोडक्ट के बेस पे कौन कंपनीज करती हैं, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कॉस्मेटिक भी बना रही है, साथ में गारमेंट्स भी बना रही है, फुटवेयर भी बना रही है, जैसे अमूल है, अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, और भी कई चीज़ों में। तो वो क्या करते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको किसके अकॉर्डिंग बांट देते हैं, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, कि कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट, गारमेंट का डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल्स का डिपार्टमेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंट। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, टेरिटरी। टेरिटरी का तरीका क्या है कि नॉर्थ जोन डिपार्टमेंट, ईस्ट जोन डिपार्टमेंट, वेस्ट जोन डिपार्टमेंट, साउथ जोन डिपार्टमेंट। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंटल वाइज क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जैसे ही आपने डिपार्टमेंट बना लिए, एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जैसे ही आपने डिपार्टमेंट बनाए, अब जितने लोग उसके अंदर आए, जितने ह्यूमन रिसोर्स आए, उन सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को आप उनकी ड्यूटीज़ को क्या करोगे, असाइन करोगे। जो जिस चीज़ में काबिल है आप उसको उसी की काबिलियत के अनुसार क्या दोगे, काम दोगे। सपोज सेल्स डिपार्टमेंट में कोई आदमी रखना है तो वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो MBA हो। MBA क्यों, कि भाई मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसे बंदे रखे जाएंगे। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखे जाएंगे वो MCOM वगैरह रखे जाएंगे। क्यों, ताकि उनको अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज हो, है ना।
प्रोडक्शन वाले कुछ ऐसे होंगे जो साइंटिफिक मेथड्स को, जिनके पास साइंटिफिक डिग्रीज हो, ऐसे लोग रखे जाएंगे. दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, टू असाइन द वर्क टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन. दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन. इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन अकॉर्डिंगली allocate work to various employees. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Suppose सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल्स डिपार्टमेंटल हेड. अब उसके अंडर कई लोग होंगे, असिस्टेंट सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, फिर सेल्समैन. तो ये सब क्या है, एक फॉर्म में बनेंगे. अब ये क्या करेंगे, अपने से सुपर, जैसे सेल्समैन जो है अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा. जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा वो मार्केटिंग हेड को क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा. जो मार्केटिंग हेड होगा वो जो है अपने सेल्स डिपार्टमेंटल हेड को क्या होगा, आंसरेबल होगा. तो इस तरीके से जो है आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करना है, ताकि और ये काम करना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है, ताकि हर एक पर्सन जो है जिस चीज़ में वो काबिलियत रखता है उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके और ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सके. तो दिस इज़ योर थर्ड स्टेप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू जॉब पोजिशंस. लास्ट स्टेप है अब आप लोगों का, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिपोर्ट और रिलेशन, मतलब मैं किसको रिपोर्ट करूंगी, ऐसा यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बनाना ज़रूरी है. मतलब इस स्टेप में आप हर एक इंडिविजुअल को, हर एक एम्प्लॉय को उनका रिलेशनशिप समझाएंगे कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका जो है क्या है, सबऑर्डिनेट है. मतलब किसको जो है किसको रिपोर्ट करना है और किसको जो है किससे ऑर्डर्स लेने हैं. दैट इज़ नोन एज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है सिर्फ काम को बांट देना काफ़ी नहीं है. ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो फ्रॉम हु शी हैज़ टू टेक द ऑर्डर्स एंड टू हुम शी इज़ अकाउंटेबल. मतलब सिर्फ काम बांट देंगे, भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने सिर्फ यही काफ़ी नहीं है. ये भी बताना ज़रूरी है कि आप जब इस काम को कर लोगे तो आप किसको आंसरेबल होगे और साथ ही साथ आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, ताकि इससे क्या है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्या होता है, बना रहता है. और साथ ही साथ हम लोगों के बीच में जो क्योसेस होते हैं किसी भी पोजीशन को लेके, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो यही है आपका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस. ठीक है, अब मैं आप लोगों को फटाफट से क्विक रिव्यू दे देती हूँ. मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, इधर ह्यूमन इधर मटेरियलिस्टिक, इन सब को प्रॉपरली तरीके से अरेंज करके एक साथ इंटीग्रेट करना, बाइंड करना, ताकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के एफर्ट्स और हमारे जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं इन सब का हम मिक्स करके एक साथ जोड़ के इनका बेटर यूज़ कर सकें, इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम अपने आउटपुट को ईजिली अचीव कर सकें. है ना, ठीक है. और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने जो भी हमारा काम है उसको हम ईजिली डिवाइड करें. डिवाइड करने के बाद उनको डिपार्टमेंट्स में उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, और उसके बाद जो है जो बंदा जिस चीज़ में काबिल रखता है उसको उस डिपार्टमेंट में रखा जाए. साथ ही साथ उसे ये भी बता दिया जाए कि उसे क्या काम करना है और किसको उसे रिपोर्ट करना है, या किसको उससे या कौन उससे ऑर्डर्स लेगा या उसे किससे ऑर्डर्स लेने हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसका प्रोसेस. सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको टोटल काम क्या करना है. उस टोटल काम को आपको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देना है. तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, टू आइडेंटिफाई द टोटल वर्क एंड द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. खत्म. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. जो भी आपने एक्टिविटीज़ है, जो भी आपने टास्क को डिवाइड किया है, उन सारे टास्क को आप उनके डिपार्टमेंट के, उनके सिमिलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर, या उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे. या तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, 3 तरीके से, फंक्शन, प्रोडक्ट और टेरिटरी के बेस पे. फंक्शन के बेस पे कैसे कर सकते हो, परचेज डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. प्रोडक्ट के बेस पे कैसे कर सकते हो, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट, ई प्रोडक्ट. ठीक है. या टेरिटरी के बेस पे कैसे कर सकते हो, साउथ जोन मैनेजर, ईस्ट जोन मैनेजर, वेस्ट जोन मैनेजर. इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो. तो दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. सिंपल इसमें आपने इतना करना है, जो भी
एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको ये बताना कि उन्हें क्या करना है, बेस्ट काम उनके लिए क्या है, और वो कितने मतलब उनकी जो काबिलियत है वो उस काम में सबसे ज़्यादा सूट करती है। ठीक है, दैट इज गिविंग द वर्क टू द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को मेंटेन करना, जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल्स को ये बताओगे कि उन्हें किसे रिपोर्ट करना है, किसे आंसर करना है, और किससे उन्हें ऑर्डर्स लेने हैं। होपफुली सभी को ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रा एक केस स्टडी बता रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब जैसे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, एक केस स्टडी है। देखिए क्या लिखा है इसमें। ऋषु, आशु, रवि आर डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। तीनों ने क्या डिसाइड कर लिया कि वो टॉयज़ बनाने का काम शुरू करेंगे, यानी उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, यानी उन्होंने प्लानिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर चुका है। दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज़। अब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उन्हें इस काम को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। दैट इज़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करना पड़ेगा, मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी, टॉयज़ की आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पे अच्छे से सेल हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उन्होंने इन सारे कामों के लिए क्या किया, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल। तो उन्होंने ये सोचा कि इन सारे कामों को करने के लिए ये 4 डिपार्टमेंट बनने ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन दी अबव मेंशन पैरा। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग, जब इन्होंने डिपार्टमेंट बांट दिए, ठीक है ना, साथ ही साथ उन्होंने काम को आइडेंटिफाई कर लिया, और काम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उन्हें डिवाइड भी कर दिया। तो पहले क्या फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग। कोड द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा विच हेल्प यू आइडेंटिफाइंग दिस फंक्शन। जैसे आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ तक पता लग रहा है कि यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन मिला। ठीक है, स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस मैनेजमेंट। तो देखो सबसे पहले आंसर देखो इसका क्या पता चला, ऑर्गेनाइजिंग। पता किससे चला कि ये वाला फंक्शन है, दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज से पता चला। दूसरा, इस काम को करने के लिए उन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स भी बनाए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और पर्सनल। क्या प्रोसेस है इसका, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़। दूसरा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू जॉब पोजीशन, भाई जो जिस काबिल है उसको वो काम दे दिया। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ताकि हर एक इंडिविजुअल को ये पता लगे कि भाई उसे क्या काम करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है। होपफुली सभी को ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की केस स्टडीज़ जो हैं आती हैं। ठीक है, ओके क्लास, फॉर टुडे इट्स ओवर। अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड कोई भी, अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को बार बार देखो ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू फॉर टुडे इट्स ओवर। स्टे सेफ, स्टे इन।